तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप सीएससी पोर्टल के थ्रू एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, फिजिकल पैन कार्ड जो कि प्लास्टिक का पैन कार्ड आपके घर पर पहुंचे, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जितने भी स्टेप रहेंगे वो मैं आपको कंप्लीट पूरे प्रोसेस के साथ में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, सीएससी पोर्टल पर आप लॉगिन होकर सर्विसेज में आप सर्च करेंगे पैन कार्ड, और पहला जो पॉइंट है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से खुल करके आएगा एक नया पेज, जहां पर आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक करके आपको क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। नीचे लिखा हुआ जो है प्रोसीड, इस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक नया पेज खुल करके आएगा यूटीआई, और यहाँ पर आप क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारे सामने ये पूरा डैशबोर्ड खुल करके आ चुका है यूटीआई पैन कार्ड का। इसमें क्या करना है कि आप ऊपर देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, पैन, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। जो शुरुआत के 3 ऑप्शन है यही मेन है। इनमें पहला जो है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इसी पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ क्लिक करते ही आपको सिंपल सा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, जैसे कि फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में क्या है कि आप सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, ना तो फ़ोटो चेंज कर पाएंगे। लेकिन फिजिकल मोड में क्या है कि आप सिग्नेचर फ़ोटो सब अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाने हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पैन कार्ड बनाएं तो आप हमेशा फिजिकल मोड में ही बनाएं। ठीक है, बस इतना होता है फिजिकल मोड में कि आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको नीचे आना है, यहाँ से आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति का बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि जिसका पैन कार्ड आप बना रहे हैं वो एनआरआई है या इंडियन है। तो ज़्यादातर केस में इंडियन होगा तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जहाँ पे लिखा है बोथ फिजिकल एंड ई, और एक लिखा है ई पेन ओनली। ई पेन अगर आप टिक करते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन ही एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसी का आपको जो कुछ करना है वो करिए, लेकिन आपको घर पर फिजिकल प्लास्टिक का पैन कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्लास्टिक का पैन कार्ड आपको घर पर मिलेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर बोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट कर दिया। अब इस तरीके से हमारे पास एक पूरा फार्म खुल करके आ जाएगा। अब इस फार्म को आप थोड़ा समझ लीजिए कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि इसको भरने में थोड़ा टिपिकल रहता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो आपका टाइटल है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरे केस में क्या है, मैं एक महिला का पैन कार्ड बना रहा हूँ, तो मैंने श्रीमती यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडल नेम। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको इन तीनों में से लास्ट नेम जो है ये भरना मैंडेटरी है। अब किसी का नाम सिर्फ एक शब्द का है तो आप सोचें कि वो तो उसका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट में भरें, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट नेम है तो वो आपको लास्ट में भर देना है, और अगर 2 शब्दों का नाम है तो फिर आप फर्स्ट लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको आधार कार्ड में देख करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ और जो नाम है ये सब बिल्कुल सेम टू सेम आपको आधार जैसा ही भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेसिडेंट सेलेक्ट किया तो हम रेसिडेंट वाला स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑफिस स्टेट जो है इसे हम नहीं भरेंगे, इसको भरते हैं तो फिर ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, आधार नंबर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर भर देते हैं। आधार नंबर को भरने के बाद यहाँ पर री इंटर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर दोबारा से आधार नंबर भर देंगे। ये री इंटर इसलिए होता है कि बाय द वे आप आधार नंबर गलत भर दें। उसके बाद नीचे है नेम एज पर आधार, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पर जो नाम है वो भरना है। उसका सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट आप पहला ही सेलेक्ट कर लीजिए, 3 ऑप्शन होंगे, तीनों में आप आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और आपको वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है जो आप सीएससी वैलेट से पेमेंट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं बाकी सर्विसेज में, उसी तरीके से यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आपका जो है वो 97 रुपये और 66 पैसे का पेमेंट यहाँ पर लिया जाएगा। पेमेंट जैसे ही सक्सेस होता है तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका जो डेमोग्राफिक डाटा है वो मैच हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट सही से फिल किया है तो ये यहाँ पर डाटा जो है वो इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, इसका मतलब ये मैच हो गया। इसे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर डालना है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल वाला जो बॉक्स है इसको आप टिक कर देंगे, और अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों भरिए और सही से भरिए, क्योंकि कभी को अगर मान लीजिए पैन कार्ड गायब हो गया तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही आप इसे दोबारा से डाउनलोड कर पाएंगे।
मेरे केस में क्या है कि मैंने मोबाइल नंबर सही से डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, और इसी ईमेल आईडी पर ई पेन भी आपको मिलेगा जब आपका 3-4 दिनों बाद पैन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद पेरेंट डिटेल में यहाँ पर नो कर देते हैं। उस कंडीशन में जब फादर का नाम आप डाल रहे हो तो यहाँ पर फादर का नेम डाल दिया। उसके बाद आप ओके कर देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको मकान नंबर भरना ज़रूरी है, गांव का नाम भरेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मैंने यहाँ पर गांव का नाम भर दिया। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो उस हिसाब से आप भर लीजिएगा, जैसे कि गली मोहल्ला और इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर सब डिवीज़न पूछ रहा है, लोकेलिटी पूछ रहा है, तो इसमें आप तहसील का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पर भर देंगे, और ये पूरा काम आपका जब कंप्लीट हो जाए तो नीचे की तरफ आप देखेंगे नो इनकम वाला ऑप्शन है, इसको आप टिक कर देंगे उस कंडीशन में जब कैंडिडेट की इनकम नहीं है। ओके, अब आप नीचे आएंगे, आपको सेलेक्ट कैपेसिटी पे क्लिक करना है, इसे आपको हिमसेल्फ या हरसेल्फ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना जिला भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप कर देंगे क्लिक। नीचे बढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। नीचे आपको क्या करना है, डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है। अब आप स्कैनर खोलेंगे, आपके पास जो प्रिंटर है उसमें आप इस फार्म में फ़ोटो वगैरह लगा करके स्कैनर खोलेंगे। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ रिव्यू, ठीक है। प्रीव्यू मैंने क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करेंगे और जो फार्म है जो अभी मैंने बनाया हुआ है वो फार्म इस तरीके से आ जाएगा। आपको 2 पेज में फार्म मिलेगा। इन फार्म में क्या करना है कि आपको 2 फोटो चिपकाने हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये फ़ोटो चिपके हैं इस तरीके से 2 फोटो आपको चिपका लेने हैं, और कुछ सेटिंग करनी है स्कैनर में जब आप इसे स्कैन करें। यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है इसको आप 100 या 150 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑटो ही रखिएगा, ओके। आप यहाँ पर ऑटो रखिए। उसके बाद में ऐड और एडिट ये सेलेक्ट कर दीजिए और पीडीएफ में आपको इसे स्कैन करना है। उसके बाद आप स्कैन पे कर दीजिएगा क्लिक। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास एक पेज स्कैन होकर के इस तरीके से आ चुका है। अब आप उस पेज को हटा करके दूसरा पेज रख दीजिए और फिर से ऐड पे क्लिक कर दीजिए तो दूसरा पेज आ गया। अब इस पेज को हटा करके अब आप आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है उसे रख दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों पेज में आपके सिग्नेचर ज़रूरी हैं। पहला पेज जो है जिसमें फ़ोटो है, तो इसमें आप देखिए दोनों फ़ोटो है। इन फ़ोटो में आपको क्या करना है कि आपको एक साइन इस तरीके से करना है जो फ़ोटो से हो करके और पेपर तक जाए, इस फार्म तक जाए, ठीक है। और दूसरा जो पेज है इस पेज में आपको बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको आधार कार्ड में भी आप देखिए तो नीचे यहाँ पर ये सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद अब हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और हमारी पीडीएफ सेव हो चुकी। अब आएंगे फिर से यहीं पे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आप क्रॉप एंड अपलोड देखेंगे, जो भी आपका फॉर्म है उस पर क्रॉप एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ फाइल को उसी को सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। पीडीएफ फाइल के अपलोड होने के बाद इस तरीके से आपके तीनों पेज जो आपके पीडीएफ में थे वो तीनों पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों पेज में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने हैं। तो पहला जो पेज है इस पहले पेज में फ़ोटो है तो इस पर क्लिक कर दिया और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से चलिए मैं इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब इसे हम क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं तो ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, इस आधार कार्ड से हम सिग्नेचर को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड है, इसमें जो सिग्नेचर है इसको हमने इस तरीके से कर लिया और इसे मैंने कर दिया क्रॉप पे क्लिक किया, हो गया। अब फ़ोटो को यहाँ पर स्ट्रेच करके नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, ये फ़ोटो हो गया। सिग्नेचर को लाएंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, बस इतना काम करना है। और नीचे जो लिखा है अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर इस पर कर देंगे क्लिक, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, लगभग 3 से 4 दिनों का वेट करना है और जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल पर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे ओपन करेंगे। ओपन करने पर आपको पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, पूरे आपको 8 अंक डालने हैं डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। वो 8 अंक डालिएगा, पीडीएफ खुल जाएगी। बाकी लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर आपको आपके इसी एड्रेस पे जो आपने डाला है इस पर आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरीके के वीडियो आगे भी देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।